हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो ध्यान होता है यानी कि ध्यान विद्यालय में ध्यान का क्या महत्व है। इसके साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ध्यान करने से लाभ कौन कौन से आपके मिलते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ध्यान से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ध्यान से हमें होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें मानसिक लाभ, मानसिक लाभ, इसके साथ ही शारीरिक लाभ, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ, इसके साथ है भावात्मक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक लाभ। चलिए देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको 3 लाभ बताए हैं कि आपका अगर जो व्यक्ति ध्यान को अपने जीवन में उतारता है और निरंतर उसका अभ्यास करता है तो उसको कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा मानसिक लाभ, इसके बाद है शारीरिक लाभ और इसके बाद है भावात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे आपको 3 प्रकार के लाभ बताए हैं। जब आपने यहाँ पे देखा है कि 3 प्रकार के ये जो लाभ हैं, इन लाभों में अगर आप देखेंगे इन लाभों के अंतर्गत और कौन कौन से लाभ आपके आते हैं। तो मानसिक लाभ यानी कि किस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति इसका वो कर रहा है, अपना रहा है इसको ध्यान को, तो उसको करने से व्यक्ति के अंदर मानसिक लाभ कौन कौन से होता है यानी कि किस प्रकार से उसको लाभ उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ आपका यानी कि शारीरिक लाभ कौन कौन सा होता है। शारीरिक लाभ के साथ साथ हम कह सकते हैं कि भावात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ उसको किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखिए, अब हम धीरे धीरे करके समझते चलेंगे और एक एक बिंदुओं को आसानी से हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यानी कि मानसिक लाभ, मानसिक लाभ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आप ये देख पाएंगे कि मानसिक लाभ कैसे होता है। कोई व्यक्ति है तो इसको अपनाता है तो इसको मतलब कि मानसिक रूप से किस प्रकार का उसको लाभ होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये होगा आपका तनाव में कमी, तनाव में कमी उसके होगी यानी कि उस व्यक्ति को तनाव कम होगा। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो उसमें उसको कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं एकाग्रता, एकाग्रता, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से लाभ उठाना चाहता है तो एकाग्रता एवं फोकस करने की जो उसकी क्षमता होगी वो उसके अंदर धीरे धीरे करके यानी कि बढ़ोतरी होती जाएगी। और क्या लाभ होगा मानसिक लाभ में अगर हम देखेंगे और क्या लाभ होगा, चिंता, चिंता एवं अवसाद से मुक्ति, चिंता एवं अवसाद से मुक्ति उसको मिलेगी। इसके साथ ही नेक्स्ट जो लाभ है मानसिक लाभ में और क्या देखेंगे,
अगर कोई व्यक्ति करता है तो हम कह सकते हैं उसको बेहतर याददाश्त, यानी कि बेहतर याददाश्त उसको, जो उसकी याददाश्त में जो समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको इन समस्या से यानी कि उसको निजात मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने भी देखा कि ध्यान से जो लाभ होता है तो इसमें 3 प्रकार के लाभ हैं, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ और आपका भावात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ। इन लाभों में अभी आपने पहला ही लाभ समझा है कि मानसिक लाभ कौन सा है, यानी कि इसमें आपने 4 पॉइंटों को पढ़ा है, तनाव में कमी, एकाग्रता एवं फोकस, चिंता एवं अवसाद से मुक्ति और लास्ट है आपका बेहतर याददाश्त। आइए अब हम समझते हैं कि शारीरिक लाभ यानी कि कौन से आपके होंगे, शारीरिक लाभ कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि शारीरिक लाभों में कौन कौन से लाभ होंगे, हम देखते हैं इसमें जो शारीरिक लाभ हैं, बेहतर नींद का आना, बेहतर नींद का आना, ये शारीरिक लाभ में यानी कि पहला बिंदु हुआ। इसके साथ ही यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको नींद की समस्या है तो वो यानी कि आप ध्यान को अपनाता है तो जो उसको नींद ना आने की समस्या है तो धीरे धीरे करके अगर वो निरंतर अभ्यास करता जाता है तो जो नींद ना आने की समस्या है वो धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट उसमें देखेंगे यानी कि शारीरिक लाभ में दूसरा क्या लाभ होता है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो कहीं ना कहीं वो ध्यान को करते हैं अगर तो इन समस्याओं से यानी कि उसको मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी क्या है, यह हम कह सकते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी सही हो जाएगी। सुधार, ठीक है। तो शारीरिक लाभ में एक लाभ ये भी है रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। इसके साथ ही हम देखेंगे यानी कि एक लाभ यानी कि शारीरिक लाभ में और कौन सा लाभ है, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का स्तर। अभी आपने शारीरिक लाभ में देखा कि बेहतर रक्तचाप, बेहतर नींद का आना, रक्तचाप, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और लास्ट है आपका ऊर्जा का स्तर। आइए चलिए हम देखते हैं कि भावात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ, इसमें यानी कि ध्यान के माध्यम से इसमें हमको कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं सबसे पहले लाभ में अगर देखेंगे तो कौन सा लाभ होता है, आत्म जागरूकता, यानी कि खुद से जागरूक होना है आपको, खुद से खुद के लिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है आपका सकारात्मकता, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने कहा लास्ट है जो
धैर्य एवं सहनशीलता, सहनशीलता, धैर्य एवं सहनशीलता। देखिए, आपने इन पॉइंटों के माध्यम से ये समझा कि जितने भी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान को अपनाता है, ध्यान करता है, तो उसको कौन कौन से लाभ यानी कि होते हैं। तो आपने सबसे पहले लाभ में देखा था मानसिक लाभ, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के लाभों के बारे में बताया है, और बहुत सारे लाभ होते हैं, और कहीं ना कहीं जो लाभ होते हैं वो सारे के सारे लाभ इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले बताया था कि मानसिक लाभ, फिर आपका शारीरिक लाभ, उसके बाद है आपका भावात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ। तो मानसिक लाभ है जो, तो मानसिक लाभ में आपने 4 पॉइंट्स को देखा, यानी कि 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है आपका तनाव में कमी, इसके बाद एकाग्रता एवं फोकस, इसके बाद चिंता एवं अवसाद से मुक्ति, इसके बाद है बेहतर याददाश्त का होना, फिर इसके बाद है बेहतर नींद का आना। आपने इसमें मानसिक लाभ में 4 पॉइंट पढ़े। फिर शारीरिक लाभ आया। शारीरिक लाभ में क्या है? बेहतर नींद का आना, फिर रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में सुधार, फिर हमने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, इसके साथ है यानी कि लास्ट है ऊर्जा का स्तर। यानी कि ये आपने चारों पॉइंट्स पढ़े शारीरिक लाभ में। इसके बाद आया आपका भावात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ। इसमें क्या क्या लाभ होता है? तो हमने कहा आत्म जागरूकता बढ़ती है, फिर उसके बाद हमने कहा सकारात्मकता, और लास्ट है आपका धैर्य एवं सहनशीलता। यानी कि आपने ये समझा कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान को अपनाता है तो उसको कौन कौन से लाभ होते हैं। थैंक यू क्लास।